वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड। नैरो द असैसिन सीजन 1 फिनाले से पहले नैरो द असैसिन में एक आंख वाली विच मर जाती है जब वो पेरला, हॉर्टेंस, रेचिमोर्ट, नैरो, लूथर, इंजर्ड प्रिंस और ज़ैनब को आर्चबिशप के गार्ड और पेशेंट से बचाने की कोशिश करती है। फिनाले में पता चलता है कि पेशेंट सैगर के लोगों को डरा रहे थे ताकि वो पेरल को ढूंढ सकें। जब उन्हें पेरल नहीं मिली तो उन्होंने हार्केस का सर काट दिया, सिर्फ इसलिए ताकि लोग समझ जाएं कि अगर किसी ने पेरल को छुपाया तो उनका भी यही हाल होगा। नैरो और बाकी सारे सोल्जर जो अभी भी हॉर्टेंस और प्रिंस के लॉयल थे, टेंशन में थे। वो ये सोच रहे थे कि सैगर में रोकर पेशेंट से लड़ाई या लमार्टीन भाग जाएं। इस डिबेट का फैसला हॉर्टेंस ने किया। उसने डिसाइड किया कि वो कास्टल पर अटैक करेगी और आर्चबिशप और ब्रोथर पेनन को खत्म करेगी। नैरो इस प्लान का खिलाफ था क्योंकि उसे लगता है कि ये सब लोग मर जाएंगे और ये मिशन बेकार चला जाएगा। लेकिन जब उसने देखा कि ज्यादा सोल्जर्स हॉर्टेंस के साथ हैं तो उसने मजबूरी में हाँ कह दी। उसने कहा कि वो हॉर्टेंस के साथ है और पेरला और ज़ैनब की मदद से सीक्रेट पैसेज जाकर बोथर पेनिस और आर्चबिशप को मार देगा। ये सीक्रेट पैसेज रिचरमोर्ट ने ढूंढ निकाला था। दूसरी तरफ हॉर्टेंस, लूथर और बाकी सोल्जर रिबिलियन शुरू करने वाले थे, लेकिन जब प्लान एग्जीक्यूट करने का टाइम आया नेहरू ने सब बदल दिया। उसने दिखावा किया कि वो हॉर्टेंस के साथ है, लेकिन अंदर से वो जानता था कि ये मिशन एक सुसाइड है। नेहरू को ये भी मालूम था कि सब लोग रिचमोर्ट पर पहले ही शक करते हैं क्योंकि वो आर्चबिशप के बहुत करीब था। तो नेहरू ने रिचमोर्ट पर झूठा इल्जाम लगाया कि उसने ब्रोथर पेनिस को बता दिया था कि रिबेल्स कास्टल के सीक्रेट पैसेज से उन पर अटैक करने वाले हैं। इस झूठी बात की वजह से आर्चबिशप और ब्रोथर पेनिस से सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई। ये नेहरू के लिए परफेक्ट एक्सक्यूज बन गया। अब वो हॉर्टेन को मजबूर कर सकता था कि वो ज़ैनब और पेरला को लेकर लमार्टीन वापस चला जाए, वहाँ आर्मी बनाए और सिर्फ तब लौट कर आए जब जीतने का पूरा चांस हो। नेहरू ने लूथर के लिए एक लेटर भी छोड़ा था जिसमें लिखा था कि वो अपने सोल्जर के साथ गांव छोड़ दे ताकि वो जिंदा रहें और किसी और दिन वापस आकर लड़ सकें। नेहरू का प्लान तब तक काम करता है अगर रिचमोर्ट उसकी झूठी बातें सबके सामने ना खोलता। रिचमोर्ट खुद भी बहुत सारे गुनाह का दोषी था, जैसे कि गद्दारी करना और गद्दी के लिए लड़ना। इसी वजह से वो चाहता था कि उस पे ये नया झूठा इल्जाम ना लगे कि उसने आर्चबिशप और ब्रोथर पेनिस की सीक्रेट इंफॉर्मेशन दी थी। जब रिचमोर्ट ने नेहरू का झूठ सबके सामने एक्सपोज कर दिया तो हॉर्टेंस बहुत गुस्सा हुई और पेरला को लगा कि वो नेहरू को सब कुछ धोखा दिया। नेहरू उन दोनों को समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि उसका प्लान सिर्फ उन्हें बचाने के लिए था, लेकिन पेरला उसकी बात सुनने से पहले ही भाग गई। उस वक्त पेशेंट ने विलेज पर हमला कर दिया। नेहरू ने अपने आप को एक पेशेंट के रूप में छुपा दिया और भीड़ में घुसकर पेरला को ढूंढने लगा, लेकिन उसके पीछे से ही पहले ही पेशेंट ने उसे पकड़ लिया और उसके पैरों से लटका दिया उल्टी तरह से। सिचुएशन बहुत ही खराब हो गई, सबकी जिंदगी दांव पर लगी थी। और तब नैरो द असैसिन के एंड में पेरला ने एक बड़ा फैसला किया। उसने उस ऑब्सेशन छोड़ दी जो एक आंख वाली विच ने उसे दी थी, अपने सीने में घुपा लिया और अपनी जान दे दी। अपनी आखिरी पलों में पेरला ने ये चाहती थी कि उसकी मौत से दुनिया में कुछ बदलाव आए और शायद उसके पिता की जिंदगी बच जाए। और सच में ऐसा ही हुआ। जैसे ही उसका खून जमीन में गिरा, सुकून खत्म हो गया और बारिश शुरू हो गई। ज़ैनब, हॉर्टेंस और रिचमोर्ट दूर से ये सब कुछ देख रहे थे। वो सब लमार्टीन की तरफ मार्च करते रहे ताकि वापस आकर सैगर को आजाद कर सकें जब उनके पास एक मजबूत सेना हो। सैगर के लोग हत्ता के पेशेंट्स भी खुशी के मारे लगे क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी रिप्रेजेंटेशंस बारिश लाई है। इसी बीच नेहरू ने अपने आप को छुड़ा लिया और अपनी बेटी पेरला की लाश तक पहुंच गया। कास्टल के अंदर ब्रोथल पेनिस अपने सोल्जर के साथ आर्चबिशप के पास गया, बोला कि ये बारिश उनके साइकोलिस्ट का नतीजा है, लेकिन आर्चबिशप ने उनकी बात का विरोध किया और कहा कि ये सब पेरला की वजह से हुआ है, ना कि उसकी साइकोपैथ की वजह से। ये बात सुनकर ब्रोथल पेनिस गुस्सा हो गया और उसने आर्चबिशप को कास्टल के बैल्कनी
कोने से धक्का देकर मार दिया। शो के आखिर में मोमेंट में कोई नैरो को बेहोश कर देता है और पेरला की डेड बॉडी को उठा ले जाता है और जब वो जा रही होती है पेरला आंखें खोल देती है, मतलब वो वापस जिंदा हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस शो में क्या हुआ। देखा जाए तो शो ने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं की। शोरनर्स ने अपना फोकस नैरो और उसके दोस्तों के लमार्टिन से सगर तक सफर पर ही रखा है, लेकिन ये नहीं बताया कि कोच, मैजिशियंस, पेशेंट और आम लोगों के बीच इतनी बड़ी लड़ाई का असली रीजन क्या था। अगर एक आंख वाली विच 800 साल पुरानी थी तो इसका मतलब है कि इस दुनिया का एक लंबा और पुराना मैजिक लोर है जिसे शो में दिखाया ही नहीं गया। कोच हमेशा से उन चीजों का खिलाफ था जो उनके धर्म को क्वेश्चन करती थी, इसी वजह से उन्होंने मैजिक और मैजिशियन को गलत माना, क्योंकि अगर मैजिक सच होता तो इसका मतलब था कि भगवान का संदेश देने वाले लोग खुद पावरलेस हैं, लेकिन सच में मैजिशियन दुनिया का बैलेंस बनाए रखते थे, कुछ ऐसा जैसे नेचर का सिस्टम। इस एंगल से देखा जाए तो मैजिक एक सिंबल था एनवायरनमेंट और नेचर बैलेंस का, जबकि ऑर्बशिप और पेशेंट का एंटी मैजिक स्टैंड उन लोगों की सच दिखाता था जो क्लाइमेट चेंज पर विश्वास नहीं करते थे, जो बस अपने बिलीव में जानना चाहते थे कि चाहे दुनिया बेकार हो जाए। कई सालों बाद पीरल उन सबको गलत साबित कर दिया। अपनी जान देकर उसने वो लास्ट मैजिक वापस लाई जिससे ड्रॉट खत्म हो गया था और बारिश वापस आई। ऑर्बशिप को तब तक समझ आ गया था कि उसने शुरू से ही पेरला के साथ देना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ उसके पास ये शक्ति थी कि वो इंसानियत और प्रकृति दोनों को बचा सके, लेकिन ये समझा कि उसे बहुत देर हो गई और वही फैंटिक लोग जिनको उसने खुद उस्काया था उसको मार डाले। अब सवाल ये उठता है कि ब्रोथा, पेनिस और बाकी पेशेंट कभी ये मानेंगे क्या वो गलत थे, या वो यही सोचेंगे कि उसकी पेयर्स और उनका गॉड ही बारिश का रीजन था। शायद वो दूसरा ऑप्शन ही चुनेंगे, क्योंकि जब तुम अपनी पूरी जिंदगी एक झूठ पर खड़ी कर लो और उस झूठ के लिए मासूम लोगों का खून बहा दो तो फिर उस झूठ को हौसला किसी में नहीं होता। वो अपनी गलती मानने के बजाय उसी अंधविश्वास को सच मानकर जीते हैं। ये सब एक आंख वाली विच का कायम है। शायद उसने ही पेरला को वापस जिंदा किया और अब वो उसे अपने असली मिशन के लिए जा रही है। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।